वो समय दूर नहीं कि आपका जनरेशन भी आने वाला समय में भीख मांगेगा। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक विधायक जो गरीब हो, एक बार कोई विधायकी अगर बन जाए ना भारतीय जनता पार्टी में, वो इतना अमीर हो जाता है कि 7 पुश्ते भी उसकी बैठ के खा सकती है। देश बिक जाए, लेकिन मोदी जी को कभी भी अपना चुनावी रैली कभी नहीं भूल सकते हैं। आप ये खुद सोचो कि चुनाव के समय ही उनको सिख याद आता है, चुनाव के समय ही उनको हिंदू याद आता है, चुनाव के समय ही उनको मुस्लिम याद आता है, चुनाव के समय ही उनको आसाम याद आता है, चुनाव के समय ही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लोग याद आते हैं। ऐसा क्यों नहीं चुनाव के बाद कभी भी याद करते नॉर्थ ईस्ट को? कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए वो, और आज वो डांस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है? चुनाव के समय ही क्यों? और चुनाव के समय ऐसा भारतीय जनता पार्टी यानी कि मैं बोलता हूँ पूरे दुनिया में एक ऐसा पीएम है जो अपने काम को करे या नहीं करे, लेकिन इलेक्शन के काम को जरूर करेंगे। अपने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। देश को आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, देश को मिट्टी में मिला दे वो चलेगा। वंदे भारत काफ़ी लग्जरियस ट्रेन है, ऐसा माना जाता है, और है भी काफ़ी कॉस्टली ट्रेन है। अच्छा बताओ, आप ये कॉस्टली ट्रेन में कोई भी मिडिल क्लास फैमिली बैठेगा क्या? इवन मैं भी नहीं बैठ पाऊँगा। उतना पैसा ही नहीं है, उनका इनकम ही नहीं है उतना। ये रीज़न है। गरीब के लिए क्या करें? हमारा भारत देश कोई अमीर नहीं, 1% तो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा अमीर है। बाकी 2% मान लेते हैं कि मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो 96-95% है वो कहाँ गया? उनके लिए क्या हुआ? मेरे लिए क्या हुआ? हमारे देश के लिए क्या हो रहा है? ये अमीरों के लिए है वंदे भारत। हर दिन सुबह निकलते हैं जॉब के लिए, ट्रेन पकड़ते हैं, वही भीड़ भाड़ में। कभी मुंबई का लोकल ट्रेन देख लीजिए, कभी कहीं का लोकल ट्रेन देख लीजिए, उनके लिए क्या सुविधा मिला? कुछ सुविधा नहीं मिला। सिर्फ जो नोट दाम बढ़ रहे हैं ना, हर चीज़ के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब इवन किसी भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें रेट नहीं बढ़ रहा है। आज टेलीकॉम कंपनी जो भी जियो, एयरटेल, जो भी आइडिया कंपनी है, जहां पर 149 में पहले 28 दिन दिया करता था, आज 300 में 28 दिन, यानी कि दुगना रेट से। क्या नहीं सरकार को बोलना चाहिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये गरीब वर्ग के पैसा कहाँ से लाएंगे? लोग सोचते थे कि ऑनलाइन क्लास करके हम बड़े आदमी बनेंगे, हम पढ़े लिखे एजुकेट बनेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, फ़ी कम लगता है। लेकिन फ़ी कम कहाँ से लगेगा? फ़ी तो कम लिया जा रहा है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी इतनी रेट बढ़ा दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कह ही नहीं रही है। क्योंकि रिलायंस तो अंबानी का है ना। अंबानी किसके साथ है? मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या होगा? यही होगा। गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर होते चला जा रहा है।